Let's talk about this entire mess as far as the NEET exams are concerned. In Bihar, the hunt is on for plotter Sanjeev Mukhya. We've been talking about this. Candidates were housed, remember, the play school in Patna. 13 arrests have been made by the Bihar police so far. As far as the state of Gujarat is concerned, and remember, we're talking about this spanning over states. Gujarat, the CBI is looking at the Godhra Center. In the state of Maharashtra, the Latur school headmaster has been arrested. The headmaster ran cash for paper scam. Hunt is on for accused teacher and two others in the state of Maharashtra. In Jharkhand, in Hazaribagh school, which is under the scanner, and the principal and the chairperson on the CBI radar. 6 accused arrested from Deoghar in Jharkhand. In Uttar Pradesh, the CBI has grilled one suspect in Kushinagar. Joining us live right now is Professor Anand Kumar, founder Super 30. Thank you so much for your time. Are you confident now, given that the CBI in the state of Bihar, for example, has taken over this entire matter, that the entire scam is going to finally get unearthed and there will be justice for the students? Essentially, students have also, in fact, been saying, and many of them have said this, Professor Anand Kumar, that these exams, calling for exams once again was absolutely unfair. ये बहुत बुरा हुआ है जिस तरह से चीजें घटनाएं घटी है। बच्चे अपनी आखिरी जमीन बेचकर उनके माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं, सालों साल की तैयारी होती है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है बच्चों के साथ। तो बहुत इनजस्टिस हुआ है और दुख की बात है कि कई ऐसे इसमें स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स इन्वॉल्व हैं और टीचर्स का नाम बहुत खराब कर रहे हैं। तो जो सीबीआई से इंक्वायरी की बात चल रही है या बिहार में भी आर्थिक अपराध जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मैं तो यही मानना है मेरा, मैं चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि अगली दफा कभी पेपर लीक न हो। अब उन बच्चों की मानसिकता के बारे में सोचिए, जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, जिनका एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स आना चाहिए था नहीं आया और गैर लोगों का आ गया, वह भी बहुत पेश में है कि आगे क्या किया जाए। क्या पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, फिर से दोबारा तैयारी करनी चाहिए या ऐसे ही वेट करना चाहिए? तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों को जस्टिस मिल पाए। ऐसे कई सारे छात्र हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, एंड वी हैव दी स्टूडेंट्स आल्सो विद अस. ऋषभ झा इज विद अस, नीट एस्पिरेंट, नंदिनी सैनी, प्राप्ति दत्त एंड अमीश दुबे, ऑल ऑफ देम नीट एस्पिरेंट्स वर जॉइनिंग अस. बट प्रोफेसर आनंद कुमार, पूछना चाहूंगी आपसे कि ये कैसे बेहतर तरीके से हो सकता था, क्योंकि शुरुआत से ये बोला जा रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस पूरे प्रक्रिया में कुछ ही प्रॉब्लम है, वरना ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए. 67 इसके टॉपर्स, और शुरू में से ही इस पर क्वेश्चन मार्क्स इस एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में थे. इसको शुरू से ही हम लोगों को दुरुस्त करने की जरूरत है. एनटीए में भी कुछ लोगों की मिली भगत है और वहां से लेके सेंटर तक कई लोग मिले हुए हैं महज कुछ रुपए के लिए, या बहुत बड़ी रकम भी बोले, अपना ईमान बेचकर जो हमारा देश का भविष्य युवा उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं. ये बहुत गलत बात है. तो इसको शुरू से जांच होनी चाहिए कि कहां से एनटीए से लेके नेशनल टेस्ट एजेंसी से लेके जो पेरेंट्स घूस दे रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वो पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, पैसे के माध्यम से बिगाड़ रहे हैं. तो हर लेयर पर छानबीन होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल पाए. लेकिन प्रोफेसर आनंद, ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, आपने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं और जैसे हमारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये जो स्कैम है ये तो एक स्टेट में सीमित नहीं है, ये तो कई सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, इसमें कई सारे स्कूल्स भी इन्वॉल्व है, कोचिंग सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट की भी बात सरकार इस समय कर रही है, तो इस पर टाइम लगेगा. ऐसे में सरकार को इन छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है. ये फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलके लेनी चाहिए कि दोबारा बच्चों की परीक्षा पर विचार करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, फिर से परीक्षा हो जाए एक बार. लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी मानना है कि हमने पूरी तैयारी की, हो सके दोबारा उतनी अच्छी तैयारी न हो, तो रास्ता निकालना थोड़ा कठिन है. फिर भी मेरा
अपना मानना है, मेरी समझ है कि कुछ दिन का टाइम पीरियड देके दोबारा परीक्षा लेनी चाहिए तमाम जी विद्यार्थियों का, जहां गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है दोनों ग्रुप का। जी, ये भी पूछना चाहूंगी कि सरकार का ये भी कहना है कि जो कोचिंग सेंटर्स है वो छात्रों को प्रोवोक कर रहे हैं, वो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि ये कहे कि गलत है और प्रोटेस्ट करे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला सरकारी गैर सरकारी नहीं है, ये किसी सरकार पर हम ब्लेम करते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन लीक का मामला बहुत सालों से चला आ रहा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस और कई फिल्में बन चुकी है, स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर ये चीजें हो रही हैं। जरूरत इस बात की नहीं है कि एक स्कैम हुआ है, ये जब जब हुआ है तब तब ऐसी चीजें आई है, तो पूरा बट सिस्टम सरकार जो ये अभी आप कहती है बात कर रही है। लोकलाइज्ड मामला है, ये इतना बड़ा है नहीं, लेकिन जिसे जैसे कोचिंग सेंटर्स दिखा रहे हैं ये एस्केलेट कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स इस मामले को, ये तो लोकलाइज्ड मामला है। कई कई मामलों में तो सामने कोचिंग सेंटर्स वाले भी आएंगे। जो कोचिंग सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व है वो चुप है, जो नहीं है वो बोल रहे हैं। कभी किसी में कोई इन्वॉल्व है, कभी कोई इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कोचिंग सेंटर का ये मामला है या किसी खास विद्यार्थी का मामला है, ये उन तमाम विद्यार्थियों का मामला है जो बेचारे बहुत मेहनत किए लेकिन उनको परिणाम नहीं मिला। उनकी जी उम्मीद थी, उनके सपने थे और वो सपने टूट गए। मामला इस बात का है, न गवर्नमेंट का है न कोई कोचिंग सेंटर का, बल्कि निष्कर्ष हम बताते विद्यार्थियों का मामला है। इस पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जी एकदम निचले लेयर से लेकर ऊपर तक लोगों को जांच करनी चाहिए। जी, संतुष्ट है ऋषभ झा आप ये इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही हैं, इन इन्वेस्टिगेशन से कोर्ट भी स्टेप इन कर चुके हैं ये पूरे मामले में। द ऑपोजिशन इज रेजिंग इट, द गवर्नमेंट हैज स्पोकन अबाउट इट एंड द सीबीआई इज आल्सो हैंडलिंग द मैटर इन द स्टेट ऑफ बिहार फॉर एग्जांपल। ऋषभ झा, आर यू सैटिस्फाइड? थैंक यू मैम। मैम सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पेपर लीक हुआ है, इतने सारे मिस हैंडलिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो सबको मिलके झेलना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो सिर्फ स्कोर पे हूं, तो मैं चाहूंगा कि रीनीट ना हो। लेकिन फिर मोरली अगर देखा जाए कि वो बच्चे जो 620, 30, 40 इवन 50 स्कोर कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि हो जाना चाहिए था अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग तो हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी एग्जाम को 1.5 महीना 2 महीना से ऊपर बीत चुका है। अगर मैं फिर से प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा तो मोमेंटम बनाने में ही लगभग 15-20 दिन निकल जाएंगे। जी, तो शायद मतलब उसी इफिशियंसी से पेपर ना दे पाए। आपको लग रहा है कि बट दोबारा आप एग्जाम दे तो आप शायद इतने अच्छे नंबर ना ला पाए? यस मैम, लेकिन ओके फिर उन बच्चों का भी ध्यान में आ जाना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, लेकिन मिसकंसेप्शन के कारण या मिसहैंडलिंग के कारण मैम उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैम अगर पर्सनली मेरा देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि अपनी सीबीआई टीम तो इतनी कैपेबल जरूर है कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ पेपर लीक वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर सेंटर पे री एग्जाम करा सकते हैं। रीनीट मेरा ना हो, ओपिनियन सब जगह रीनीट ना हो। नंदिनी सैनी, डू यू अग्री सब जगह रीनीट ना हो दोबारा? No, ma'am, I do not agree with that. I believe that Okay. training should be held in each and every center. The reason being, the paper was not leaked just physically, it was also there digitally. Now, the thing is, we can't prove it. Why? Because once it has been leaked digitally, we don't know how many people it was catered to, how many people actually got it, how many are going to lie. The thing is, now CBI has entered this field, they are investigating it, and now so many things have popped up, like Odisha Okay. state, Maharashtra state, which NTA didn't mention earlier. Now, these have come out, but there are so many students and they are still they are finding them. And even if I agree a bit with Rishabh with the thing that he's saying, that those who have already are on the verge of getting a college, they might not want to appear again because they performed well. I too am getting a college, but ma'am, I'm not getting the college that I worked for, the one that I should have gotten. I'm not getting that college, right? So I should have gotten that college. And if the paper is going to be conducted for each and every candidate who appeared in the examination, I believe the momentum has been lost for each and everyone. If the paper is tough, it would be tough for each and every individual. It would not only be. I take this as an opportunity to get a better college, and I'm not really satisfied with what is happening right now. I'm not. You can, Nandini. You know, I also want to ask you. What about the year that has been wasted? A lot of students are talking about it. You know, a lot of people also talk about the fact that they were actually working. They left their jobs to appear for the exams. Wasted time, opportunity, money. You know, it's a lost opportunity. It's a lost cause. Nandini, what do you have to say about that?
It's definitely a lost cause because they put in Yes. so many blood, sweat, and tears, and what did they achieve as their outcome? Nothing. Only thing happened was that the people who were fraud, they profited off of us. Now the government is trying to politicize the issue, whether it be the government ourselves or the opposition party. They're trying to find benefits for themselves, not for the students. They're trying to show Okay. that they are fighting for the students, but no one's actually fighting for the students except the students. Okay. So, Okay, I'll just come back to प्रोफेसर आनंद, आप बोलना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को? आप थोड़ी बताइए हमें किस तरह की तैयारी जाती है, क्या कठिनाई होती है इसकी तैयारी करने में? कई सारे स्टूडेंट्स हैं यही हमारे पैनल पे, एक कोई जो कह रहा है कि वो नीट दोबारा नहीं होनी चाहिए, एक जो कोई कह रही है कि नहीं नीट दोबारा होनी चाहिए, ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे ये तो फैसला गवर्नमेंट लेगी, कोर्ट लेगी, लेकिन कुछ टाइम देके दोबारा लिया जा सकता है, दोबारा तैयारी की जा सकती है। जो चीज आप जानते हैं थोड़ा ब्रशअप करने के लिए अगर मौका दिया जाए तो बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को मौका नहीं मिलेगा। एक बार जब आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं तो दूसरा बार भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारी राय से, हमारी समझ से दूसरी बार भी परीक्षा होनी चाहिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, 20 साल 25 साल में कई दफा देखा है। दूसरी बार IIT में भी एक बार पेपर कैंसिल हुआ था 1997 में, तो दोबारा परीक्षा हुई थी और फिर सभी चीजें अच्छी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए और बच्चों को भी तैयारी करते रहनी चाहिए। Prapti, do you want to ask any questions of Professor Anand? आप पूछना चाहेंगी तैयारी के बारे में? What is your take on this, on re-NEET? अभी मैं सर से पूछना हमारा चाहती हूँ, लाइक स्टूडेंट्स, अभी जो मेरी जैसे स्टूडेंट्स हैं जो 620 स्कोर, लाइक 620 से 650 वाले स्कोर पे, तो अभी हम लोग क्या करें? हम लोग री-नीट की तैयारी करें या फिर हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें? और नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी अगर हम करते हैं तो क्या है कि लाइक ऐसा अगली बार नहीं होगा, तो हम लोग अभी क्या करें इस मोमेंट पे? प्रोफेसर बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात बच्ची, आप घबराइए नहीं। बहुत रास्ते जीवन में मिलते रहते हैं और कोई ना कोई समाधान मिलेगा। सरकार भी जांच करवा रही है, लोगों का दबाव भी है, अच्छा ही होगा। आप अभी दोबारा तैयारी करते रहिए। हो सके कि दोबारा परीक्षा ना हो सब लोगों के लिए, फिर भी ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। हम बच्चों को सिखाते, हमारे पिताजी सिखाते थे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आप अपने मन से मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको न्याय मिलेगा, सफलता मिलेगी, इसलिए आप तैयारी करते हैं।